Commending Mulayam Singh Yadav for his remarks that SP is ready to extend its support to Narendra Modi following the retrieval of India's land occupied by Pakistan and China, senior SP leader Naresh Agarwal told NNIS that if the NDA government will take steps to resolve these issues, then his party will mend all its political differences with the Saffron Party and is ready to stand with BJP. SP Supremo Mulayam Singh Yadav, while participating in a debate in the Lok Sabha, has said that his party will extend its total support to the NDA government if it brings back the Indian land under the occupancy of China and Pakistan. देखिए, तो नेताजी का बड़ा दिल है और उन्होंने सत्यता का हरदम इस बात को कहते रहे हैं कि देश के नौजवानों को एक ही बार में शहीद करिए, लेकिन देश की सीमाओं को बढ़ाइए, देश में आतंकवाद समाप्त करिए। जिस समय आप ये कार्रवाई करेंगे, हम राजनीतिक हित छोड़कर राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे। तो नेताजी ने इस बात को कहा है, आज भी हम सब कहते हैं कि चाहे आज़ाद कश्मीर हो, चाहे तिब्बत का मामला, चीन ने और जो हमारी ज़मीन कब्जा की, इसको वापस लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। नहीं वापस लेंगे, हम आपकी आलोचना करेंगे। The SP leader was also of the view that in wake of worst ever flood in the last 60 years in Jammu and Kashmir, the forthcoming assembly elections in the state should be postponed. देखिए, लब जिहाद ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ विकृत मानसिकता के लोगों की सोच है और इससे कुछ चुनाव में नियंत्रण पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर में जो दैवीय आपदा आई है वो जरूर एक आपदा है और कश्मीर में इस समय चुनाव होना संभव नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में चुनाव में कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग को उन राज्यों के चुनाव की घोषणा करके चुनाव कराना चाहिए, जिससे नई सरकार गठे और राज्य आगे बढ़ सके। Commenting over allegation against Railway Minister Sadanand Gaura's son, Naresh Agarwal said that there is a huge difference between what BJP says and what it does. He further said that in cases like rape and murder, trials should be conducted within 6 months of the incidents. देखिए, बीजेपी की कथनीय करनी में सदा बनता रहा। एक तब प्रधानमंत्री जी नेताओं पर तो मुकदमे 1 साल में ट्रायल करा देना चाहते, लेकिन देश में आतंकवादियों, अपराधियों, देशद्रोहियों के मुकदमे नहीं ट्रायल कराना चाहते। ये दो तरफा नहीं था, नई सरकार की समझ में कि नेता ही क्या उन विशेष श्रेणी में ऐसे आए, क्यों बलात्कारियों पे क्यों नहीं होने चाहिए उनके मुकदमे, क्यों हत्या करने वालों पे, देश के साथ गद्दारी करने वालों के मुकदमे क्यों नहीं 6, हम कहते हैं 1 साल नहीं 6 महीने में उनके पूरे होने चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रुके। तो मैं कहता बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। जब अपना घर में कोई फंसता है तब कहना दूसरा हो जाता है, जब दूसरा आता है तब सिद्धांत की बात करने लगते हैं। Condemning horse trading in politics, the SP leader said that Aam Aadmi Party is also responsible for the current situation as they ran away from running a government in Delhi. देखिए, वैसे तो हम इसकी निंदा करते हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम पार्टी नहीं है क्या? जब उनकी सरकार चल रही थी, कांग्रेस से समर्थन थे, उनको क्या जरूरत थी बहुमत की सरकार को तोड़ने के लिए? तो नाबालिग और नौसखिए जब राजनीति में आ जाते हैं तो यही स्थिति होती है और अगर इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पर रखी जाए तो कोई गलत नहीं होगा। Powered by NNIS.